बच्चों, आज हम 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे। 1857 की संग्राम की पृष्ठभूमि। सबसे पहले तो ये है कि 1857 संग्राम की पृष्ठभूमि ये है कि सबसे पहले 1857 क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक पूर्ण सशस्त्र क्रांति थी, जिसके कारण इसमें प्रत्येक वर्ग के लोग इस संघर्ष में खुलकर भाग लिए थे और मजबूत आधार प्रदान किया था। लेकिन इस संघर्ष में लाखों नागरिकों, सैनिकों आदि का भी बलिदान हुआ था। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास की एक गरिमामय युगांतकारी घटना है। 1857 क्रांति भारत की पहली स्वतंत्र क्रांति थी, जिसकी व्यापकता और शक्ति के सामने ब्रिटिश की नींव डगमगा उठी थी। 1857 क्रांति में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अस्तित्व को चुनौती दी थी। संपूर्ण देश में 1857 क्रांति संगठित रूप से अंग्रेजी शासन की समाप्ति के लिए प्रथम सशस्त्र संघर्ष था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात भारतीयों में चेतना जागृत हुई कि अंग्रेज अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए भारतीयों का कभी भला नहीं होने देंगे और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, आत्मसम्मान, अखंडता और भारतीय होने के गर्व की भावना से कार्य नहीं करेंगे तो देश गुलाम ही बना रहेगा। अब इसमें सोचने की बात यह है कि अंग्रेज हमारे यहाँ आकर 200 साल शासन कैसे किया। वो व्यापारी बनकर आए थे, मुट्ठी भर लोग थे, उसके बाद भी उन्होंने 200 वर्ष तक शासन किया, जिसकी कमी का अभी हमने जो पढ़ा उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि कारण क्या थे। ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। व्यापार द्वारा अधिक लाभ कमाकर इंग्लैंड को समृद्ध बनाना कंपनी का प्रमुख उद्देश्य था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आर्थिक लाभ कमाकर इंग्लैंड को समृद्ध बनाना और भारत की जितने कच्चे माल थे उसको उठाकर सीधे वो अपने देश ले जाते थे, वहाँ से निर्मित करके भारत में लाकर सस्ते दामों में बेचते थे, जिसके कारण कि हमारे यहाँ की लघु उद्योग और कुटीर उद्योग जो थे वह भी नष्ट होने लगे थे। जैसा कि इसमें सेकंड पॉइंट में यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साम्राज्य विस्तार के साथ साथ भारत के परंपरागत सामाजिक आर्थिक ढांचे को नष्ट किया। अंग्रेजों ने भूमि पर लगान संबंधी जो नीति अपनाई, किसानों को सर्वाधिक हानि उठानी पड़ी। परंपरागत हस्तकला उद्योग, कुटीर उद्योग को नष्ट किया। इस कारण भारत का धन जो इंग्लैंड की ओर प्रवाहित हुआ। ब्रिटिश निर्यात नीति और उद्योग की स्थापना का भी एक ही उद्देश्य था, वह यह कि भारत को आर्थिक रूप से बर्बाद कर ब्रिटेन को संपन्न बनाया जाए। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जितने विद्रोह हुए उसके स्वरूप स्थानीय रहा, उनका दमन हो गया। यद्यपि वे विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गंभीर चुनौती उत्पन्न कर सके, परंतु यह सिद्ध होता है कि 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष विद्यमान था। 1857 के संग्राम की पृष्ठभूमि निर्मित करने में इन विद्रोहों की महत्वपूर्ण भूमिका। अब इसमें 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या थे, ये संग्राम क्यों हुआ। सबसे पहले तो राजनीतिक कारण है, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों की राज्य विस्तार की नीति के कारण भारत के अनेक शासकों ने जमींदार से असंतोष व्याप्त हो गया था। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की स्थापना की और लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के कारण। अब सहायक संधि ये थी, जो उनके सहयोग करता था वह उनके पक्ष में हो जाता था, उनका विलय कर लेता था। और हड़प नीति ये थी कि जिसके उत्तराधिकारी नहीं है उसको वह पूर्ण अपने शासन में ले लेना चाह रहा था। राज्यों का अंग्रेजों साम्राज्य में जबरदस्ती विलय कर दिया था। अंतिम मुगल सम्राट के प्रति भी अंग्रेजों का व्यवहार अनादर पूर्ण होता चला गया। अंग्रेजों ने जिन राज्यों पर कब्जा किया वहां के सैनिकों, कारीगर तथा अन्य व्यवसायों से जुड़े लोग भी प्रभावित हुए। अंग्रेजों ने अनेक सरदारों और जमींदारों से उनकी जमीन छीन ली। इसके कारण इन जमींदारों में कार्यरत व्यक्ति बेरोजगार हो गए थे। अब दूसरा है भारतीय भाषा, संस्कृति एवं परंपराओं पर आघात। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा पद्धति व संस्कृति पर आक्रमण था, परंतु इस समय मैकाले का उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान देकर ब्रिटिश राज्य के हितों की रक्षा करना था। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि उद्देश्य सिर्फ ये था अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान देकर राज्य हितों में की रक्षा करना था। वह इसलिए सिर्फ उतना ही शिक्षा देना चाह रहा था जितना कि उनका कार्य आसानी से चल सके, और ऐसे व्यक्तियों को तैयार करना था जो अंग्रेजों को शासन में मदद कर सके। प्राच्य भाषा में समर्थकों ने अंग्रेजी शिक्षा नीति को अपनी भाषा, परंपरा एवं संस्कृति पर आक्रमण मानकर भी इसका विद्रोह उन्होंने किया। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्थाओं में किसानों को नष्ट कर दिया था।
और अत्यधिक करों के भार के तले दबे हुए भारतीय कृषकों की हालत निरंतर गिरती जा रही थी। सरकार ने इंग्लैंड के तैयार माल को खपत भारत में बढ़ाने के लिए भारत में करघा, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योगों को भी बर्बाद कर दिया था। जिस तरह से मैंने अभी तुम लोग बताया था कि इंग्लैंड जो है अपना यहाँ से कच्चा माल जो है इंग्लैंड भेजता था, वहाँ से तैयार माल जो है भारत में खपत करता था, और हस्त से निर्मित जो वस्तुएं थी वो महंगी होती थी, और वहाँ से मशीनों से तैयार माल जो आता था वह सस्ती होती थी, जिसके कारण इंग्लैंड को फायदा होता था। और उसके बाद है सामाजिक और धार्मिक कारण। कंपनी शासन की सामाजिक धार्मिक नीति के कारण भी भारतीय जनमानस में असंतोष व्याप्त हुआ, क्योंकि जनता में यह भ्रम उत्पन्न हो गया था कि शासन धर्म तथा रीति रिवाजों को नष्ट करने पर तुला हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार, धर्म परिवर्तन हेतु प्रलोभन देना, शिक्षण संस्थाओं में ईसाई धर्म की शिक्षा दिया जाना, ऐसे अनेक कारण थे जिनके कारण कि भारतीयों में अत्यधिक असंतोष होने लगा। और उसमें सामाजिक प्रहार ऐसे हुआ जैसे बाल विवाह है, विधवा विवाह है, सती प्रथा है, इन सब के प्रति भी उन्होंने कानून का निर्माण किया था, जिससे वे सोचते थे कि हमारे रीति रिवाजों या हमारी भारतीय परंपरा पर यह आघात हो रहा है। फिर अगला है सैनिकों में असंतोष। कंपनी सरकार की नीतियों के कारण सैनिकों में असंतोष व्याप्त था। भारतीय सिपाहियों के लिए पदोन्नति के रास्ते बंद थे। यूरोपीय सैनिकों की तुलना में उन्हें वेतन भी कम मिलता था, और अंग्रेज ने भारतीय सैनिकों को तिलक लगाने, चोटी रखने, टोपी पहनने, दाढ़ी मूछ रखने पर भी रोक लगा दी थी, जिससे उनकी धार्मिक व संस्कृति भावनाओं को ठेस पहुंची। और सैनिकों को एक नई किस्म की राइफल भी दी गई थी, जिसमें कि कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती थी। राइफल में जो कारतूस भरने से पहले उनके किनारों को दांतों से काटना पड़ता था, जिससे भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावनाओं के कारण इस कारतूस का उपयोग नहीं करना चाहते थे। यही बात विद्रोह का तात्कालिक कारण भी बनी। तात्कालिक कारण, बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस को भरने से इनकार किया और उत्तेजित होकर अंग्रेज अधिकारियों की भी हत्या कर दी थी। उसके फलस्वरूप उसे बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। अब है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। उस समय कौन कौन सी घटनाएं हुई। बैरकपुर के बाद ऐसी ही घटना मेरठ में हुई। मेरठ से भारतीय घुड़सवारों की सेना के 85 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और सैनिकों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। क्रांति की प्रथम चिंगारी बैरकपुर में प्रज्वलित हुई, परंतु क्रांति का प्रारंभ 10 मई से माना जाता है, क्योंकि क्रांतिकारियों ने इसी घटना के बाद सुनियोजित रूप से ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने का कार्य आरंभ किया। संपूर्ण क्रांति के दौरान हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के विरुद्ध उकसाने का अनेक प्रयास किए, परंतु ऐसे सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए और संग्राम का स्वरूप इतना व्यापक होने के उपरांत भी 1 साल से कुछ अधिक समय बाद ही इसे कुचल दिया गया। सामान्यतः यह धारणा बनाई गई कि 1857 का संग्राम केवल उत्तर भारत तक ही सीमित था। मतलब लोग ये समझ रहे थे कि यह संग्राम जो है सिर्फ कुछ क्षेत्रों या स्थानीय रहकर ही रह गया था। अब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण क्या थे? क्योंकि इतनी सशस्त्र क्रांति हुई उसके बाद भी हम असफल क्यों हुए? सबसे पहले संगठन और एकता का अभाव। इसमें संगठन और एकता का अभाव था क्योंकि हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं था और हम संगठित नहीं थे। संगठित नहीं होने के कारण ही अंग्रेजों ने हमारे यहाँ 200 साल तक शासन किया। फिर है नेतृत्व का अभाव। नेतृत्व का अभाव क्योंकि 1857 क्रांति जब प्रारंभ हुई तो उस समय कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था जो कि सही जानकारी दे सके, सही उस नेतृत्व को आगे बढ़ा सके। फिर तीसरा है परंपरावादी हथियार। परंपरावादी हथियार वे थे जो भारतीयों के पास परंपरावादी हथियार अंग्रेजों के पास जो थे आधुनिक हथियार थे, तोप थे, गोले थे, बारूद थे, लेकिन भारतीयों के पास तीर, कमान, भाले इसी तरह से उससे लड़ रहे थे। इस कारण भी असफलता हुई। फिर सामंतवादी स्वरूप ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में जो सामंत थे उन लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने तरीके से लड़ रहे थे। फिर बहादुर शाह द्वितीय की अनभिज्ञता। हमने बहादुर शाह द्वितीय की भी अनभिज्ञता थी जिसके कारण भी यह असफलता का कारण
बना। फिर समय से पूर्व और सूचना प्रसार में असफल क्रांति। समय से पूर्व, जो उन्होंने समय निश्चित किया था उससे पूर्व ही ये क्रांति शुरू हो गई थी और उसकी सूचना जो है हम दूसरे क्षेत्रों में या दूसरे राज्यों में पहुंचा ही नहीं पाए थे, इस कारण भी यह असफल रहा। फिर है स्थानीयता। स्थानीयता वह जैसे छोटे छोटे क्षेत्रों में, छोटे राज्यों में एक एक अपने अपने क्षेत्रों तक ही है सीमित होने के कारण भी स्थानीयता थी, इस कारण भी असफल हुआ। फिर है संपर्क भाषा का अभाव। हमारे पास संपर्क भाषा का अभाव था, सभी लोग हिंदी नहीं बोल पाते, सभी लोग उड़िया नहीं बोल पाते थे, सभी लोग असमी नहीं बोल पाते थे, इस कारण भी संपर्क भाषा का अभाव। तो समस्या तो सभी जगह एक सी थी, लेकिन एक दूसरे के भाषा को वे समझ नहीं पा रहे थे, इस कारण भी यह संग्राम असफल रहा। फिर है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का महत्व एवं स्वरूप। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या क्या परिवर्तन किए। इसके 1857 प्रथम स्वतंत्रता क्रांति के पराजय का सामना करना पड़ा, किंतु इस क्रांति से बड़े गहरे दूरगामी परिणाम सामने आए जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए थे। जैसे कि 1857 ईस्वी की संग्राम में ब्रिटिश राज के लिए एक बड़ी चुनौती था। तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कुचल दिया गया था, परंतु अंग्रेजों को गहरा झटका लगा कि अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। इस तरह से ब्रिटिश सरकार ने अनेक प्रशासनिक परिवर्तन किए। इन परिवर्तनों के कारण समाज, अर्थव्यवस्था और सरकारों में जो हुए वे निम्नलिखित थे। सबसे पहले तो भारत सरकार ने सीधे इस शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे इंग्लैंड की सरकार को अपने हाथों में ले लिया। उसके पश्चात 1858 के पश्चात सेना का पुनर्गठन किया गया, जिसमें अंग्रेजों का विश्वास पूर्णतः उठ गया था। इसके अतिरिक्त यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति का भी पालन करते हुए भारतीय सेनाओं का संगठन किया। अब फूट डालो राज करो की नीति, जिस तरह की 1857 क्रांति में मुस्लिम और हिंदू जो है मिलकर उसमें संघर्ष किए थे, उसी तरह इन्होंने यहाँ पर फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाया। किसी न किसी तरह से प्रलोभन देकर मुस्लिमों को अलग और हिंदुओं को अलग उन्होंने उकसाकर उसमें शासन किया। फिर रियासतों को विलय करने की नीति में परिवर्तन किया, क्योंकि उत्तराधिकारियों को गोद लेने के अधिकार की मान्यता प्रदान की और शासकों को यह आश्वासन दिया कि अब किसी रियासत का विलय नहीं किया जाएगा। उसी तरह से ब्रिटिश सरकार ने भूस्वामियों, राजाओं, जमींदारों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया और उनका समर्थन प्राप्त करने की नीति अपनाई। इसी तरह से 1857 संग्राम ब्रिटिश इतिहासकारों ने सैनिक विद्रोह की संज्ञा देकर महत्व को कम आंका और प्रसिद्ध क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की घटनाओं को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा। इस समय अब सेनानी जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, जैसे कि मंगल पांडे, जिसके बारे में तत्कालिक कारण में हम पढ़ चुके हैं, इन्होंने 29 चर्बी वाले लगे कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना किया, जिसके कारण उनको बंदी बना लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फिर बहादुर शाह जफर का भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ के सैन्य सामने सिपाहियों का ब्रिटिश सरकार के संग्राम आरंभ कर दिल्ली जीत लिया था, जिसके नए प्रतीक के रूप में वृद्ध बहादुर शाह द्वितीय भारत से सम्राट घोषित कर दिया गया था। लेकिन इनका व्यापक रूप देने के लिए पटियाला, ग्वालियर, कश्मीर आदि भी इनको रियासत शासकों को राजपुताना राजाओं को व्यक्तिगत रूप से लिखकर संग्राम में भाग लेने को कहा गया था। दिल्ली के समाचारों के कारण भी क्रांति का विस्तार अनेक राज्यों पर हुआ और बाद में अंग्रेजों ने बहादुर शाह को बंदी बना लिया, उन्हें निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया और 1862 में बहादुर शाह द्वितीय का निधन हो गया था। उसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी योगदान महत्वपूर्ण है। गंगाधर के राव की मृत्यु के पश्चात रानी लक्ष्मीबाई दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी दी गई, उत्तराधिकार मानने से इनकार कर दिया था, जिससे कि झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य विलय कर लिया था। इसका विरोध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने भी सेना भयंकर टक्कर ली और सर यूरोज पराजित होने पर वह कालपी आई और तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया। लेकिन यहाँ पर भी ये सारे लोग जो हैं वह सफल क्यों नहीं हुए, क्योंकि इसके पीछे कुछ अंदर के लोग गद्दार लोग थे, जो कि उनके विरुद्ध जाकर अंदर की सारी जानकारियां जो है अंग्रेजों को देते थे, जिसके कारण अंग्रेज जगह जगह सफल होते चले गए। फिर इसी तरह से तात्या टोपे जो कि गोरिल्ला युद्ध के लिए प्रसिद्ध थे, उसके बाद नाना साहेब हैं, बेगम हजरत महल है, इन सभी का योगदान जो है 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान था। और इसके अलावा भी और भी राजा महाराजा थे, सैनिक थे,
जो कि उस समय उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। बच्चों, आप लोग को गृह कार्य जो दिया जा रहा है उसे आप लोग कॉपी में जरूर लिखें। जैसे कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है। दूसरा है 1857 से संग्राम की असफलता के कारण बताइए। इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ लीजिए, 1857 के कारण बताइए। आप लोग को कॉपी में ये सारी नोट करनी है।